अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी कुल्फ़ी फ़ालूदा की रेसिपी लाई हूँ। ये फ़ालूदा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। आप बाज़ार के कुल्फ़ी फ़ालूदा को भूल जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने फ़ालूदा सेवइयाँ कलर्ड तैयार की हैं। कलर्ड फ़ालूदा सेवइयाँ कैसे बनानी हैं ये आगे वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। कुल्फ़ी फ़ालूदा इंतहाई सॉफ़्ट बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फ़ालूदा सेवइयाँ विदाउट मशीन भी मैं सिखा चुकी हूँ। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए इस मज़ेदार से कुल्फ़ी फ़ालूदा को बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। कुल्फ़ी फ़ालूदा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप क्रीम ली है। स्वीट कंडेंस मिल्क हाफ़ कप। अगर आप स्वीट नहीं यूज़ कर रहे तो इसमें शुगर अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। दूध मैंने लिया है हाफ़ कप और इलायची पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। इससे कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और ब्रेड स्लाइसेस मैंने 2 लिए हैं, ये स्मॉल थी। अगर आप लार्ज यूज़ कर रहे हैं तो 1 स्लाइस यूज़ कर लें। 7 से 8 अदद बादाम चाहिए होंगे और 7 से 8 अदद ही हमें पिस्ता चाहिए। आइए अब कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर जार में मैं दूध डाल दूंगी, बादाम, पिस्ता, इलायची पाउडर और कंडेंस मिल्क। बहुत आसान सी रेसिपी है। तमाम चीज़ें बस ब्लेंडर जार में डाल के अच्छी तरह से हमें ब्लेंड करना है। क्रीम भी मैंने ऐड कर दी है। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस डाल दूंगी और इसे 30 से 40 सेकेंड ब्लेंड कर लूँगी। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी है। इसके लिए अब हमें मोल्ड चाहिए। आप कोई भी कुल्फ़ी के मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जमाऊंगी। अब मैं मिक्सचर इसमें डाल दूंगी। ये कुल्फ़ी बहुत ही डिलीशियस तैयार होगी, बहुत यमी बनेगी। अब इसे मैं एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर दूंगी और 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। अब मैं कलर्ड सेवइयाँ तैयार करूँगी। इसके लिए मैं पैन में हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। साथ ही इसमें 1+1/2 कप पानी डाल दें और इसे स्पैचुला या विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। इस मिक्सचर को हमें अभी चूल्हे पे नहीं चढ़ाना। सबसे पहले इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे मिक्स करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, चम्मच चलाना बंद नहीं करना, मुसलसल इसे चम्मच चलाते हुए हमें लो फ्लेम पे मिक्स करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा और पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। अब ये देखें, ये मिक्सचर अच्छी तरह से बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। साथ ही अलग बर्तन में बर्फ़ वाला ठंडा पानी रखें। ये फ़ालूदा मेकर है। मैं आज फ़ालूदा मेकर से सेवइयाँ तैयार करूँगी। विदाउट फ़ालूदा मेकर भी आपको मैं फ़ालूदा सेवइयाँ बनाना बता चुकी हूँ। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसे मैं पहले ऑयल से ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा, फिर इसके बीच में मैं ये मिक्सचर डालूँगी। हमें ये मिक्सचर गरम गरम यूज़ करना है। इस मिक्सचर को हमें ठंडा नहीं होने देना। अगर ठंडा कर दिया तो ये फ़ालूदा सेवइयाँ सही तरह से नहीं बना पाएगा। तमाम मिक्सचर मैं इस मशीन में डाल दूँगी और याद रहे कि आपने पानी को रेडी रखना है। बर्फ़ वाला हमें ठंडा पानी चाहिए और इसे अब मैं बंद कर दूँगी। और ये अब ठंडा पानी मैंने ले लिया है। इसमें मैं इस मशीन को चलाती जाऊंगी और फ़ालूदा सेवइयाँ इसमें डालती जाऊंगी। हमें इस मिक्सचर को गरम गरम ही यूज़ करना है, ठंडा नहीं होने देना। विदाउट मशीन भी आप बहुत आसानी से फ़ालूदा सेवइयाँ तैयार कर सकते हैं। फ़ालूदा सेवइयाँ पानी में डालने के बाद इसे फ़ौरन छेड़ना नहीं है। इन सेवइयों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अब इसे मैं पानी में ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी और इसे अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। हमें इसे फ्रीज़र में नहीं रखना। आधे घंटे के लिए मैं इसे
फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ा सेट होने दूँगी। इसी तरह मैं रेड कलर की अब तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने पैन में हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर और 1 + हाफ़ कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर इसमें मैं रेड कलर ऐड कर दूँगी और इसे भी स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी। अब इसे मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। इसमें शुगर 3 टेबलस्पून ऐड करना है। इसी तरह आप ग्रीन वाले में भी शुगर डाल लेंगे 3 टेबलस्पून। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पे हमें चम्मच चलाते हुए इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये फ़ौरन थिक होना शुरू हो जाता है। चम्मच चलाना है, इसमें बंद नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता ये पैन छोड़ना शुरू कर देगा और मिक्सचर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है, लो फ्लेम पे ही हमें इस मिक्सचर को पकाना है। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तो ये मिक्सचर रेडी है। अब अलग बर्तन में मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है, इसे मैं हमेशा पहले से रेडी रखती हूँ। फालूदा मेकर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें मैं ये रेड मिक्सचर डाल दूँगी। बहुत ही आसान है कलर्ड सेवइयाँ तैयार करना, मुश्किल नहीं है। और इसे अब मैं बंद कर दूँगी। इस तरह से मैं फालूदा सेवइयाँ बनाती जाऊँगी। मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि आपकी फालूदा सेवइयाँ जो हैं वो टूटे नहीं। राउंड राउंड घुमाकर इसे मैंने बना लिया। अब इसे भी मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसे हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। इसी तरह मैं येलो कलर में तैयार कर लूँगी। पहले कॉर्नफ्लोर डाला है, फिर पानी और फिर उसमें कलर ऐड किया है और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दें। ये कलर सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती हैं, आसान सी रेसिपी है। फालूदा मेकर को ऑयल से ग्रीस करके आप पहले से रखें और पानी भी आप ठंडा पहले से ही रेडी रखें। इसे भी मैं इस तरह से बनाकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और हमें इसके लिए ठंडा बर्फ़ वाला पानी चाहिए। येलो फालूदा सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। और वाइट फालूदा सेवइयाँ तैयार करने के लिए इसमें आपने कलर नहीं ऐड करना, आपने इस मिक्सचर को ऐसे ही फालूदा मेकर में डालकर सेवइयाँ बना लेनी है। आपकी वाइट फालूदा सेवइयाँ रेडी हो जाएंगी। अब ये देखिए तमाम कलर की फालूदा सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बनी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त फालूदा सेवइयाँ रेडी हुई हैं। अब मैं कुल्फ़ी को भी फ्रीज़र से निकाल लूँगी। थोड़ा सा चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता लिया है और इन बर्तनों में मैं कुल्फ़ी फालूदा को रेडी करूँगी। थोड़ा सा मैंने स्वीट कंडेंस मिल्क पाइपिंग बैग में डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, और हस्बे ज़रूरत ही रेड सिरप लिया है और ये कुल्फ़ी रेडी है, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी हैं। 8 घंटे बाद मैंने इन्हें निकाल लिया था। अब इसमें मैं तमाम कलर्ड सेवइयों को डेकोरेट करूँगी। ये फालूदा सेवइयाँ बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। आप यकीन करें बाज़ार की फालूदा सेवइयों को आप भूल जाएंगे। ग्रीन, येलो, रेड और वाइट, बहुत ही कलरफुल सेवइयाँ लगेंगी ये। अब इन सेवइयों के ऊपर मैं ये कुल्फ़ी डाल दूँगी। ये कुल्फ़ी बहुत ही यमी तैयार हुई है, आप यकीन करें इसका टेस्ट लाजवाब है। बिल्कुल मलाई जैसी कुल्फ़ी बनी है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, आराम से कट रही है। इसे इस तरह से सेवइयों के ऊपर डाल दें और कलरफुल सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं दिखने में भी। इस कुल्फ़ी को भी मैं काट लूँगी। अब इसके ऊपर रेड सिरप डाल दें और अब इसके ऊपर मैं स्वीट कंडेंस मिल्क डाल दूँगी। इससे भी कुल्फ़ी फालूदा का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। थोड़ा सा बादाम पिस्ता चॉप किया हुआ डाल दें और ये हमारी कुल्फ़ी फालूदा बिल्कुल तैयार है। मज़ेदार कुल्फ़ी फालूदा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही यमी बना है। यकीन करें आप बाज़ार के कुल्फ़ी फालूदा को बिल्कुल भूल जाएंगे। इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है।
आज मैंने आपको बहुत ही यमी कुल्फ़ी फ़ालूदा की रेसिपी बताई है। आसान सी रेसिपी है, इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और इस गरम गरम मौसम में इस ठंडे ठंडे कुल्फ़ी फ़ालूदा को एंजॉय करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।